परीक्षित महाराज ने जब इस प्रकार से धर्म से पूछा क्यों दुखी हो, धर्म ने कहा कि मैं दुख का कारण किसे बताऊं। कोई कहता है समय खराब है, कोई कहता है ग्रह खराब है, कोई कहता है कि पता नहीं कुछ कर्म ऐसा किया उसके कारण दुखी हूं। परीक्षित महाराज समझ गए धर्म ही हो सकता है जो किसी को दोष नहीं देता। धर्म कभी किसी को दोष नहीं देता, ये धर्म का सिद्धांत है। और आज जब इस प्रकार से कहा, बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। तो ऐसा वो धर्म कहने लगा। परीक्षित महाराज ने कहा कि प्रभु ये बात है, तो मैं आपका ये भय दूर करूंगा। फिर उस काले पुरुष से कहा कि क्यों इनको सता रहा था बता। उसने कहा मैं आपकी शरण में हूं। बोले ठीक है, जाओ तुम्हें जीवन दान देता हूं, मेरे राजकाज से दूर चले जाओ और दिखना मत यहां। ये कलयुग कहने लगा महाराज मैं कहां जाऊं, मैं तो अब जहां जाता हूं वहीं आपकी यश और कीर्ति देखता हूं महाराज। इसलिए महाराज मुझे ऐसा स्थान दीजिए जहां मैं रह सकूं। ऐसी याचना करने लगा। तब जाकर परीक्षित महाराज ने कहा कि जाओ मैं तुम्हें स्थान देता हूं, तुम कहां रहो। कहा अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूनां यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। क्या कहा? द्यूतं पानं स्त्रिया सूनां। बोले जाओ मैं तुम्हें स्थान देता हूं। हे कलयुग, तुम जहां जुआ खेला जाए वहां रहना, जहां मदिरा पान हो वहां रहना, और जहां स्त्रियों के साथ व्यभिचार हो वहां रहना, और जहां जीवों की हत्या हो वहां रहना। ये 4 स्थान दिए और आज कलयुग इन्हीं पे रहता है। जहां ये चारों काम होते हो उस घर में कभी शांति नहीं हो सकती। ध्यान दीजिएगा। जहां मदिरा पान होता हो जिस घर में, उस घर में कभी शांति नहीं हो सकती। और शांति कहां होती है? जहां धर्म होता है। तो यह अधर्म का लक्षण है मदिरा पान। जहां जुआ खेला जाता हो वहां भी कभी शांति नहीं होती, और जहां स्त्रियों के साथ व्यभिचार होता हो वहां भी कभी शांति नहीं होती, और जहां जीवों की हत्या हो वहां तो हो ही नहीं सकती। जिस घर में मांस मदिरा चलता हो, जिस घर में मांस मदिरा का सेवन होता हो, वो घर घर नहीं है। वो तो घर राक्षस का घर है, वो मनुष्य का घर नहीं हो सकता। मनुष्य देवताओं का एक अंश है। इसलिए ये मैं नहीं, भागवत जी कह रही हैं, तो जो भी इस चीज का सेवन करता हो वो त्याग दे। यदि सुनकर भी हम पर प्रभाव नहीं पड़ा कथा का, हमने अपने जीवन में कुछ उतारा नहीं, तो हमारी ये कथा सुनना, ये समझ लो 3 घंटे या 4 घंटे जो भी हम बैठ रहे हैं व्यर्थ गंवा रहे हैं। कथा वो है जो जीवन में उतरे, कुछ तो जीवन में उतरे, कुछ तो परिवर्तन हो। फिर से कलयुग ने कहा, बोले हे महाराज, आपने केवल मेरे अवगुण दुर्गुण देखे हैं, मेरे में एक गुण भी है। बोले कौन सा गुण है? कहा हे राजा परीक्षित, मैं जो दे सकता हूं भक्तों को वो सतयुग द्वापर त्रेता कभी नहीं दे सकता। सतयुग में जो तप करने से जो फल की प्राप्ति होती थी, द्वापर में यज्ञादि करने से, हवनादि कर्म करने से और
त्रेता में सत्कर्मों से जो फल की प्राप्ति होती थी, वो कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से मिल जाती है। व्यक्ति यदि केवल भगवान का नाम ले तो उसी से उसकी मुक्ति हो जाती है, पर निरंतर उसके मुख पर बैठना चाहिए। जब इस प्रकार से नाम बैठेगा तो निश्चित ही उसकी मुक्ति हो जाएगी। जैसे ही ये कहा, परीक्षित महाराज तो भक्त हैं, वो गदगद हुए। उन्होंने कहा, अरे कलयुग, तेरी बुराइयां एक तरफ, लेकिन ये सद्गुण तेरे अंदर है, तो मांग क्या चाहिए तुझे। और इसने कहा, पुनः याचना की और कहा, ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। पांचवा मुझे देना है। तो रज कहते हैं स्वर्ण के लिए, सोने में मुझे वास दीजिए। और यहाँ तो कहें तो सोना, भगवान भी स्वर्ण में वास करते हैं। धातु नाम अस्मि कांचनम। भगवान कहते हैं कि मैं धातुओं में, मैं सोने में सोना हूं। जब सोने में भगवान है तो कलयुग कैसे। फिर बताया कि कलयुग कौन से सोने में रहता है, जो बुराई से घर में आता है, जो अधर्म से घर में अधर्म की कमाई आती है, उससे जो स्वर्ण लिया जाए वो धन में कलयुग का वास होता है। अब तो यहाँ से प्रसन्न होकर ये कलयुग चला गया और धर्म और उस धरती को निर्भय करते हुए परीक्षित महाराज घर आए। अब देखिए संगति का असर। इधर इस दुष्ट से संगति हुई धर्मात्मा परीक्षित की, तो परीक्षित के मन में विचार आया कि मैं आज अपना राजकोष देखूं। और राजकोष खोला, जैसे ही वहां देखा तो जरासंध का मुकुट है, जिसको भीमसेन ने मारा। और भीमसेन उस मुकुट को घर लेकर आया कि मेरे आने वाली संतान जब देखेगी तो उसे लगेगा कि मेरे पूर्वज कितने पराक्रमी थे, जिन्होंने जरासंध जैसे दुर्दांत दैत्य को मारा। आज परीक्षित को उस मुकुट पहनने की इच्छा हुई कि मैं इस मुकुट को पहनूं, कितना सुंदर है चमकता हुआ मुकुट। और अपने सैनिकों से कहा, इसे स्वच्छ करो। प्रातःकालीन उठा, वो मुकुट पहना और दर्पण देखने लगा। मन में विचार आया, मैं कितना सुंदर दिख रहा हूं, मैं तो वास्तव में सम्राट हूं। और राजा का धर्म होता है आखेट खेलना। जो धर्मात्मा है उसके अंदर भी आज एक राजा बैठ गया। उसके मन में भी रजोगुण बैठ गया, जो सतोगुण में रहता है। और रजोगुण बैठकर वो चला गया जंगल की ओर। वहां हिरणों को मारने लगा। जो हिरण पानी पी रहे हैं, हरी हरी घास खा रहे हैं, उन पर बाण का संधान करता है। दिन भर भटका। दोपहर के समय में प्यास लगी, देखा सामने एक कुटिया है, वहां पर गया तो एक संत वहां पर तप कर रहे हैं। और उस संत को देखकर कहा कि मुझे जल पिवाओ। संत तो समाधि में लीन है, तो संत को पता ही नहीं लगा कि कोई आया है। परीक्षित को क्रोध आया, जो भी संत है उसको भी क्रोध आया, क्योंकि सर पर तो मुकुट पहन लिया, मुकुट में कलयुग बैठ गया। क्योंकि मुकुट अधर्म से आया है, जरासंध का मुकुट है तो अधर्म से आया है। और युद्ध का भी धर्म था, नियम था कि जिसके साथ युद्ध हो उसकी सारी संपदा वहीं छोड़ दी जाए, और जिसको वहां राजा बनाया जाएगा वही उसका उपभोग करेगा। अपने यहाँ उससे वहां से लाने की कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि वो धन उस प्रजा का है और वही प्रजा उसे भोग सकती है। इसके बाद आज कलयुग ने उस पर बैठकर इसकी बुद्धि में क्रोध को उत्पन्न कर दिया। एक मरा हुआ सर्प था, बाण की नोक पर उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। वहां से जैसे ही वापस आए घर पर मुकुट को उतारा, स्मरण हुआ कि मैंने ये क्या अपराध कर दिया। मैंने तो हिरणों को मारा, जीवों की हत्या कर दी, ऋषि का अपमान कर दिया। विचार करने लगा, मुझे तो जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये होता है धर्मात्मा राजा। और आज के राजा ऋषिकेश की दशा देखिए। जो ऋषियों की तपस्थली है वहां पर मदिरा पान के लिए शासन जो है व्यवस्था दे रहा है।
ये है कलयुग के राजा। और एक धर्मात्मा राजा ये है जो अपने को उस योग्य न पाकर राजगद्दी को छोड़ने को तैयार है और प्राण त्यागने को तैयार है, मुझे मृत्यु दंड होना चाहिए। और हम सब जो देखते हैं यहां क्या हो रहा है, ये धर्मनगरी ऋषिकेश, आजकल खारा स्रोत पर देख लीजिए, उस मदिरा को रखने के लिए शासन प्रशासन ड्यूटी पर तैनात है। कौन आदेश दे रहा है? राजा। जहां ऐसे राजा होंगे क्या वो प्रजा कभी सुखी होगी? कदापि नहीं। ऐसे राजाओं को न होना ही अच्छा है। तो इधर परीक्षित महाराज को अपने किए पर बड़ा पछतावा हो रहा है, प्राण त्यागना चाहते हैं। इतने में इस ऋषि का पुत्र नदी पर स्नान कर रहा है। एक शिष्य गया और इससे कहने लगा, बोले तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। और इसने तुरंत शाप दिया, कहा इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलंगारम चोदितो में ततद्रुहम। जिसने अपनी मर्यादा को उल्लंघन किया, कुलंगार, उसको कहा वो अपने कुल का अंगार है। कौन अंगार? आप सबने देखा, कोयला जब जलता है उसे पकड़ो तो हाथ जलेगा, और यदि शीतल हो गया फिर पकड़ो तो काली का लगेगी। कोयला किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं होता। ऐसे ही जब कुल में कोई दुष्ट पैदा होता है तो वो किसी के भी पक्ष में सही नहीं रहता, वो पूरे कुल को तहस नहस कर देता है। और इस तरह से कहा वो कुलंगार रहेगा नहीं, आज से 7वें दिन तक्षक आएगा, उसे दसेगा। कौन सा तक्षक? जिस सर्प को इसने मेरे पिता के गले में डाला, इसी का पूर्वज आकर उस राजा को दस देगा। विलाप करता हुआ घर पर पहुंचा, अपने पिता के गले से वो मृत सर्प निकाला और रुदन करने लगा। पिता ने कहा, बेटा क्या हुआ? बोले राजा ने ऐसा किया, पर अब आपको भय करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने उसे साप दे दिया। ऋषि कहने लगा, तुमने बहुत बुरा किया, ऐसा राजा पुनः नहीं होगा। अब कलयुग में जो राजा होंगे वो केवल स्वार्थी होंगे, अपना पेट का भरण पोषण करेंगे, प्रजा के लिए सोचने वाला एक भी राजा नहीं होगा। आज हम सब देख रहे हैं। देखिए जब चुनाव आते हैं तो क्या होड़ लगती है। गरीब से गरीब व्यक्ति यदि प्रधान बन जाए, गरीब से गरीब व्यक्ति यदि कोई पार्षद बन जाए, गरीब से गरीब व्यक्ति यदि कोई जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत बन जाए, तो 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में उसकी कोठी और बंगला गाड़ी कहां से आती है? क्या इतनी सैलरी मिलती है? विचार करिए, क्या सरकार इतनी सैलरी देती है उनको? वो सारा हमारा धन होता है। हमारे धन को हड़प कर और अपने ऐसो आराम के लिए लगाते हैं। तो ऐसे राजा कलयुग के होंगे। इसलिए पुत्र तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, जाओ अब उस राजा को सूचना दो कि जाओ हे परीक्षित अपना उत्थान करो। यहाँ से एक ऋषि गया, वो जाकर राजा से कहता है, हे परीक्षित महाराज, आपको ऋषि पुत्र ने शाप दिया है और अपने सदगति के लिए कुछ कर्म कर लो। अब तो ये परीक्षित प्रसन्न हुआ और कहा कि बहुत अच्छी बात हुई जो मुझे शाप मिला, मैं हूं ही इसी योग्य, क्योंकि मेरा अपराध ही ऐसा है। इस प्रकार से कहा ही कि तुरंत जो है उस ऋषि ने कहा कि आपको अभी नहीं 7 दिन में मरना है। परीक्षित कहने लगे 7 दिन में क्यों? जिसने ऋषि का अपमान किया हो, जीव हत्या की हो, उसे बिल्कुल एक क्षण भी जीने का अधिकार नहीं है, तो फिर मैं 7 दिन क्यों जीऊं? बोले ये तो
ऋषि ने कहा, बोले ऋषि कितने करुणामयी होते हैं, उनका अपमान करने पर, उनका दोषी होने पर भी मुझे उन्होंने 7 दिन का समय दिया और फिर प्रणाम किया। उस ऋषि को अपना राजमुकुट अपने पुत्रों को सौंपा और वहां से चले कि मुझ जैसे अधम को कौन शरण देगा। तो पहुंचे कहाँ? पापाप हारि दुरितारि तरंग धारी, शैला प्रचार गिरिराज गुहा विधारी, झंकारकारी हरिपाद रजोपहारी। ऐसी गंगा के किनारे पहुंचे। हे मां गंगा, तुम तो भुक्ति और मुक्ति देने वाली हो। मुझे जैसे अधम को, मुझ जैसे पापी को कोई शरण में लेगा तो आप हो मां गंगे, क्योंकि गंगा ही ऐसी है, वहां कोई भी जाए, चाहे वो भागवत रूपी ज्ञान गंगा हो, यहाँ पर कोई पापी से पापी बैठे या धर्मात्मा से धर्मात्मा, सभी के लिए एक समान है। ऐसे ही गंगा